हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.0। मैं कैचना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल? एंड मुझे लगता है कि मैं बहुत दिन बाद आपको मिल रही हूँ। मेरा माइंड में आया था मैं कब मिली थी इनसे, मतलब सबसे। तो मैं कैलकुलेट किया, अरे कल तो मिली, 24 आवर्स भी नहीं हुआ। अर्चना क्या बात कर रही हो? हाँ, मुझे लग रहा था कि मैं बहुत दिन बाद मिल रही हूँ आपको, बट ये मेरा थोड़ा मूड स्विंग हो रहा था कल से। मुझे वो को थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, आई थिंक। पता नहीं, मेरा माइंड ऐसे चल रहा था। कल भी ऐसे ही था, आज तो ज़्यादा है। एंड इसलिए मैं मिस कर रही हूँ आई थिंक सबको। आई मिस यू ऑल। मुझे आप रोज़ है ना बात करती नहीं हूँ आपसे, तो मुझे बहुत वैसे होता है, लगता है मुझे यार इनसे सब बात ही नहीं किया मैंने, मुझे लगता है। तो चलो मैं आ गई आपको मिलने के लिए। आई रियली मिस्ड यू एवरीवन। तो चलो चलते हैं हम स्टोरी के अंदर। हम देख रहे हैं कवि एंड मित्रा की लव स्टोरी में। प्रीवियस पार्ट में देखा था कि कवि मित्रा के घर में होती है। मिशा और तारा वो खीर बना के ले आते हैं, वो सर्व करते हैं। वो बताते हैं कि ये खीर अब भी बना है, जस्ट नो जब कवि आई थी तभी बनाया था। वो बताते हैं वो स्मेल भी इतना टेस्टी होता है, स्मेल होता है ना तभी टेम्प्ट होता है खाने की। तो कवि को तो टेम्प्ट होता है। एंड मिशा सर्व करती है, गर्मा गर्म होता है तो वो खाने के लिए बोलती है। एंड मित्रा भी रेडी होके आती है। जब मित्रा को देखती है ना कैजुअल्स में, लाइक दूसरे लेवल पे होता है उसकी फेस, उसकी लंबे बाल, वाव बहुत ही क्यूट लगती है वो। एंड वो भी आके बैठ जाती है। एंड इन दोनों सबके बीच में है, बट फिर भी इन दोनों का अलग एक लैंग्वेज होता है, वहाँ आई कांटेक्ट होता है इनकी दोनों का। एंड तभी ये खाने के शुरू करते हैं वो खीर को, एंड कभी वो गर्म होता है तो कभी थोड़ा थोड़ा सा खा रही होती है। एंड मित्रा कवि को देखती है, एंड बाउल को देखती है, कवि को देखती है, बाउल को देखती है, कवि को देखती है। एंड जब खाते समय ना वो ऐसे ही उसे देखे ना स्पून को रखी होती है, तो वो जब कवि मित्रा को देखती है ना, फ़ौरन ये अपनी नज़र हटाती है। देन वो स्पून पे ध्यान देती है, वो खीर को पीने लगती है। तभी है ना बहुत गर्म होता है, तो वो फ़ौरन हाँ ऐसे करके मतलब उसका मुँह जल जाता है थोड़ा बहुत। तो मिशा मम्मा और तारा मम्मा देखते हैं, अरे बेटा देख के संभाल के, बोल के वो बाउल को लेते हैं, पानी ले आके देते हैं। फ़ौरन वो गर्मा गर्म खीर खा लेती है, बिकॉज़ कवि उसे देख रही होती है। तो एंड कवि भी देखती है क्या कर लिया ये लड़की, इतना गर्म है, कैसे सिखा लिया। मिशा मित्रा के सर पकड़ती है, मतलब उसे संभालती है। एंड तारा आके उसे पानी पिलाती है। बहुत बहुत प्यार करते हैं दोनों उनकी बेटी को। बट यहाँ एक कॉन्सेप्ट है ना कि मिशा उनकी मम्मा है, बट तारा हु इज़ शी, एक क्वेश्चन है ना, वो है ना, कवि को डाउट आता है ये क्या है। वही वो मित्रा के मम्मा फील कर रहे हैं, ठीक है, बट ये आंटी कौन है, ये पता नहीं इतना केयर क्यों कर रहे हैं। वो देखती है ना, मित्रा तुम देख के संभाल के खाओ ना, इतना गर्म है, मुझे तो ठंडा करके देना था, बट आप लोग जा रहे हैं तो मैं ऐसे ही दे दिया, तुम अभी भी बच्ची जैसी हो, ऐसे वो बोलने लगती है ना। तो कवि ये सारा चीज़ देखती है। एंड मित्रा बोलती है मम्मा सॉरी, मैं देखा नहीं, ऐसे बोलती है तारा को। वो नोट नहीं करती है, वहाँ कवि उसे देख रही है, वो नोट नहीं करती है कि वो समझ जाएगी, उसे डाउट आएगा। एंड मिशा भी बोलती है तारा से, अरे छोड़ो, वो पता नहीं उससे कुछ ख्याल में कर दिया होगा, ऐसे बोलती है। एंड तारा तो थोड़ा बहुत उससे अपसेट होता है, उसकी बेटी है यार, तो बहुत फील करती है। एंड मम्मा तो ऐसे होते हैं, कुछ भी कर लो आप, लड़ाई झगड़ा कर लो, बट फाइनली आप पे बहुत प्यार देते हैं। तो ये सारा चीज़ नोट कर रही होती है ना, ये मम्मा बोलती है, किससे मम्मा बोल रही है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये दोनों मम्मा है कि ये क्या लॉजिक है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसे होती है। एंड तभी जिक्सन को कुछ कपड़े होता है, वो इधर से उधर ले जा रहा होता है। एंड कभी है ना नोट करती है, मिशा से पूछना चाहती है ये लड़का कौन है। उसे डर नहीं होता है कि सामने वाले से पूछने में, वो बस उसके माइंड में तो उस सवाल करना चाहती है। ये लड़का, ये क्यूट सा है ना जो अंदर मैंने देखा, वो लड़का कौन है, वो मित्रा की भाई है क्या, मुझे अभी तक इसने बताया भी नहीं, उसका एक भाई है, ऐसे पूछती है। एंड मिशा इस जगह में बोल नहीं सकती है कि वो एक रोबोट है, राइट, वो मित्रा की भाई है, ये बोल नहीं सकती है, तो क्योंकि
इतना बड़ा सीक्रेट कैसे रख सकता है, कोई भाई है इतने दिन से बताया नहीं तो शक आएगा। तो फ़ौरन वो माइंड में दिमाग में आता है कि वो बोलती है वो जिक्सन है, वो एक्चुअली तारा की बेटा है, ऐसे बोलता है। तो ये देखते हैं जिक्सन, ये क्या डिफरेंट सा नाम है, ये कैसी नाम है, एंड तारा की बेटा मतलब मित्रा की भाई नहीं। ओके, तब यहाँ एक और क्वेश्चन उसके माइंड में आता है कि तारा कौन है, यही तो मेन सवाल है। इनके घर में है, तब से मैं देख रही हूँ, ये बहुत केयर कर रहे हैं मित्रा की, एंड वो चाहती है कि बाद में क्लियर करेंगे। देन ये खीर खाने लगते हैं, कवि को बहुत अच्छा लगता है। वो बोलती है कि आंटी ये खीर बहुत टेस्टी है, मैंने अभी तक इतना टेस्टी खीर खाया नहीं, मेरे मम्मा भी बनाते हैं बट ये कुछ अलग डिफरेंट सा है, इसमें कुछ टेस्ट अलग सा है, वो काफ़ी अच्छा है, ऐसे बोलती है। एंड तभी है ना को बहुत अच्छा लगता है, उसका प्रीवियस उसे सारा चीज़ याद आता है। जो रेस्टोरेंट रखी थी अपने दुनिया में, इतने लोग खाते थे, उसे encourage करते थे। ये एक पर्सन को ना पैसे से सबसे ज़्यादा एक चीज़ उसे बूस्टअप करता है कि वो encouragement, कि आप बहुत अच्छा करते हो, यू आर टैलेंटेड, यू आर वेरी वेरी फैंटास्टिक, या यू आर ग्रेट, ऐसे वर्ड्स में ना उनको बूस्टअप मिलता है। तो ये बात सुन के उसे काफ़ी दिन होता है, काफ़ी साल लग जाता है तारा को, क्योंकि हम जानते हैं वो स्पेस में से आए थे, इतने साल लगा उनको आने में। तो वो इस बात सुन के बहुत खुश हो जाती है, एंड मिशा भी देखती है हमारे पार्टनर क्या सोचता है, कौन सी समय कैसा फ़ील करता है, क्या रिएक्ट करता है चीज़ों में, हम जान जाते हैं इस बारे में। तो मिशा बहुत अच्छा फ़ील करती है, कवि ने आया, इतना अच्छी बातें करना उसे अच्छा लगता है। एंड ये समय होता है तो कवि बोलती है चलो टाइम हो रहा है, हम जाएंगे क्या, ऐसे पूछती है। एंड मित्रा हाँ जाएंगे, टाइम हो गया ऐसे भी। तो वो उठ जाते हैं एंड निकलने लगते हैं। वो बाय बोलती है कवि दोनों को, बाय आंटी मैं बाद में मिलती हूँ, ऐसे बोल के। एंड मित्रा को बोलती है संभाल के जाना, ओके, कुछ भी है कॉल करो, एंड संभाल के, वो बात में संभाल के, टेक केयर, संभाल के जाना, बहुत केयरिंग का वो देखती है ना। दोनों मम्मा ऐसे कैसे केयरिंग हो सकते हैं, दोनों वो दोनों मम्मा है क्या, एक तो पता नहीं कौन है, यही उसके माइंड में सवाल आता है। एंड ये जाते हैं, निकलने लगते हैं। एंड ये जब घर से बाहर निकलते हैं तो कवि को फिर से उसकी सर में भूत चढ़ जाता है, वही चीज़ जो ड्रीम का उसका एक सेकंड के लिए आके जाता है उस जगह में, वो शिवम का। और ये मैं क्या सोच रही हूँ, मेरा दिमाग क्यों से ख़राब हो रहा है, चीज़ मेरे माइंड में आके, ये तो ड्रीम है, वो भी इतना रियलिस्टिक क्यों लग रहा है मुझे, एंड ये क्यों मेरे माइंड में आ रहा है, मैं तो कुछ ड्रीम क्यों आता है। पहले हम सोचते हैं चीज़ों में, हम कुछ चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेते हैं ना, वही हमारा न्यूरॉन्स ट्रांसमिट करके ड्रीम सा कन्वर्ट कर देता है। तो कभी को ये एक्सेप्ट ही नहीं होता है, मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ, एंड वो ड्रीम के बारे में। तो ये जाने लगते हैं, ये ऑटो पकड़ते हैं, ये जाने लगते हैं। तो कुछ ही समय पे चले जाते हैं, कुछ नहीं बात करते, इनका अकेला समय होता है, दोनों एक दूसरे से देखते हैं बट जब वो देखती है वो नहीं देखती है, लाइक स्ट्रेंजर जैसे बिहेव करते हैं दोनों। एंड ये जाके स्पॉट में रुक जाते हैं। एंड कवि है ना जाके वेट करती है, रुकती है, आसपास देखती है, वो जो पॉइंट है वहाँ देखती है, तो अंशु नहीं आती है। उसे जैसे पहले से इरिटेटेड से है, एक तो टाइम चेंज करके बोला और इतने समय लगा रही है, तो उसे गुस्सा आता है, वो कॉल करती है। एंड अंशु उठाती है, कॉल उठाती है, तो वो पूछती है कि अंशु हम आके 10 मिनट से वेट कर रहे हैं, तुम कहाँ हो, ऐसे पूछते हैं। तो अंशु बोलती है अरे अरे रुको मैं आ रही हूँ, अभी निकली, 10 मिनट ऐसे बोलती है। तो कवि पूछती है तुम अभी निकले नहीं, राइट, अभी तुम रेडी हो रही हो, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे बारे में, तुम तो इतनी बेकार हो, इतनी लेट करते हो चीज़ों में। तो वो डांटने लगती है। हाँ सच में अंशु लेट करती है उस समय, वो ऐसी मोबाइल यूज़ करके ऐसे लेट कर देती है। एंड वो बोलती है कि अरे रुको कुछ खाते रहो ना दोनों जाके, मैं आ जाती हूँ 10 मिनट में आती हूँ, ऐसे बोलती है। देन ये फ़ोन हैंग अप करती है। एंड कभी नोट करती है इधर से उधर, वहाँ शॉप्स होता है, बस ये दोनों बात नहीं करते हैं। एंड मित्रा भी देख रही होती है, मित्रा का ख्याल कहीं और होता है, वो कहीं और देख रही होती है, लोग इधर उधर जा रहे हैं, उनकी बातें, उनकी आवाज़, वहाँ के चीज़ें सारा वो नोट करती है। कुछ चीज़ें हैं ना, हम जब नए आए हैं तो नोट करते हैं, हमें थकता ही नहीं है चीज़ें, नया ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, वो क्यों ऐसे कर रहे हैं, ऐसे देखते हैं ना, हमारे अंदर क्वेश्चन आता है। तो मित्रा वही देख रही होती है, तो कभी उसे देखती है ये क्या देख रही है, तो वो कहीं और रेस्टोरेंट पे कुछ
और देख रही होती है। तो ये देखती है ये क्यों इतना गौर से क्यों देख रही है एक एक चीज़ को, क्या अभी पहली बार देख रही है क्या, बट क्या है इसके माइंड में कुछ है क्या, ऐसे वो देखते हैं। तभी थोड़ी देर वेट करते हैं एंड अंशु आ जाती है। तो कवि और मित्रा अंशु को देखती है एंड वो जाते हैं, उस ऑटो में बैठ जाते हैं। यस, ये यहाँ से और एक पॉइंट पे जाएंगे, वहाँ शॉपिंग करेंगे, तो ये बैठ जाते हैं। तो अंशु पहली होती है एंड पास में मित्रा और कवि बैठे होते हैं। तो वो अंशु बोलती है कि कवि से सॉरी, कवि लेट हो गया। तो कवि गुस्सा करती है, तुम कब तुम सुधरेगी, पता नहीं इतने लेट करती हो, इतने लेट करती हो, तुम्हें क्या मिलता है ऐसे लेट आने में, हमें परेशान करने में, ऐसे वो डांटने लगती है। एंड वो बताती है कि देखो ये हुआ वो हुआ, मेरा भाई आ गया, मेरा भाई आया, वो परेशान कर रहा था, वो उल्टा सीधा बोल रही होती है। एंड तभी है ना अंशु नोट करती है मित्रा के हाथ में जो वॉच होता है वो पहनती है ना, याद है वो जब भी बाहर जाती है वो पहनती है, वो उनका स्पेस का वॉच होता है। एंड अंशु देखती है, वाओ मित्रा तुम्हारी वॉच, वाओ बहुत अट्रैक्टिव है, एंड ये कहाँ मिला मुझे, तो मैं तो ऐसे पहनना चाहती हूँ बट ऐसे एग्जैक्टली मिलता नहीं है, तुम कहाँ से मिला, तुम कहाँ से लिया, ऐसे पूछती है। तो मित्रा सोचती है कि ये तो स्पेस वाला वॉच है, ये कैसे बता सकती हूँ। तो वो ऐसे बोलती है कि ये स्पेन में, वही हम अब्रॉड में थे ना, वही लिया, ऐसे बोलती है। तो अंशु बोलती है, वाओ मुझे भी एक ख़रीद के ले आना चाहिए ना, ऐसे बोलती है, मतलब ये तो जानती ही नहीं थी पहले, ऐसे बोल रही है। देन अंशु बोलती है, कोई ना, नेक्स्ट टाइम मुझे ख़रीद के ले आना, ओके, या ऑनलाइन में मिलेगा, मुझे बताओ, लिंक भेजो, मैं ले लूँगी। तो ये ऐसे ही बोलती है। तो कभी वो वॉच को नोट करती है, वो काफ़ी डिफरेंट होता है, वो पहले भी नोट करती है बट वो पूछती नहीं है। बट अंशु अट्रैक्टिव, उसे अच्छा लगता है तो वो पूछती है ना, तो कभी नोट करती है इसमें डिफरेंस है, सेटअप ही डिफरेंस है। तो देखती है, यस दिस इज़ काइंड ऑफ अट्रैक्टिव है ये, उसके हाथों में बहुत अच्छा सूट करता है, मित्रा के हाथ में। तो वो देखती है एंड ये जाने लगते हैं, ये इनका स्पॉट हो जाता है, ये निकल जाते हैं। पैसे देती है मित्रा अंशु पैसे देने जाती है तो मित्रा जल्दी से उठा के पैसे दे देती है एंड वापस छुट्टा ले लेती है। इस बार वेट करती है, वो खुद ही देता है तो ले लेती है। एंड ये जाते हैं शॉपिंग मॉल पे, वहाँ शू मार्ट होता है, जो शूज़ स्पेशली शूज़ लेना था इनको। कश्मीर जाते तो वहाँ ट्रैकिंग जैसे होगा तो शूज़ पहनना चाहते हैं, ठंड भी होगा। तो अंशु बोलते हैं कि हम शूज़ ख़रीदेंगे पहले। तो ये जाते हैं एंड ये देखते हैं बहुत अच्छा कलर्स होता है शूज़ में। तो अंशु बोलती है कि उसके माइंड में एक ख़्याल आता है, कवि को बोलती है कि कवि एक काम करेंगे, हम तीनों मिलके एक ही डिज़ाइन, ओके वैसे हम लेंगे ब्रांडेड शूज़, ओके ऐसे बोलती है। तो मित्रा को तो अच्छा लगता है, वाओ ये कैसा है, मतलब तीनों एक ही शूज़ एक ही डिज़ाइन में पहनेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। बट कवि मना करती है, वो बोलती है कि तुम शूज़ लेना है तो जाओ लो, बट मेरा टाइप अलग है, मेरा कलेक्शन अलग है, मेरा टेस्ट अलग है, तुम्हारा जैसा नहीं है, ऐसे बोलती है। तो अंशु बोलती है इसमें क्या है, तुम जो लोगे वही ले लेंगे हम, बट हम तीनों एक जैसे पहनेंगे, ओके ऐसे बोलती है। एक फ्रेंड्स होते हैं ना, कभी कभी बहुत अटैचमेंट होते हैं तो वो एक जैसे ड्रेस पहनना चाहते हैं, ये तो होता है। तो कवि का मूड बहुत ख़राब होता है तो वो मानती नहीं है। बट ये जाके ढूंढते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ये एक पसंद करते हैं, मित्रा और अंशु पसंद कर लेते हैं एक सेट, उनका कुछ वाइट विथ पिंक वाला डिज़ाइन का होता है तो वो ले लेते हैं। बट कवि को जो पूछ रही है डिज़ाइन में, जो पूछ रही है कलर में, उसे मिलता ही नहीं उसकी साइज़। तो वो परेशान हो जाती है, क्या यार मैं जो पूछ रही हूँ उस कलर में नहीं मिल रहा है, कुछ अदर कलर में मिल रहा है, कुछ अदर वैरायटी में मिल रहा है। तो वो बैठ जाती है, क्या मिलता नहीं है, मतलब कुछ और मुझे पसंद नहीं है, वही लेना पड़ेगा, ऐसे सोचती है। बट अंशु देखती है, अंशु का शूज़ बताती है, देखो ये कितना अच्छा है। तो कवि को अच्छा लगता है, वो उतना भी बुरा नहीं, अच्छा लगता है। तो अंशु बोलती है सुनो ना, तुम्हारा तो मैच नहीं हो रहा ना, जब तुम ढूंढ रहे हो वो नहीं मिल रहा है, जब तुम्हें खुद ही आ रहा है कुछ चीज़ें वो ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है। देन कवि बोलती है भैया इनकी साइज़ में बताओ, यही डिज़ाइन वाला बताओ ऐसे। तो वो बताते हैं, उसे पहन के देखती है, सूट होता है तो उसे पसंद नहीं है, वो नहीं चाहती है इन तीनों के जैसे, इन दोनों के जैसे पहनने। बट वो दिल से नहीं, वो ऐसे गुस्से में होता है ना, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है ऐसे।
वैसे टाइप होती है, बट उसे पसंद आता है वो शूज़। तो ऐसे ही बहुत एतराती है, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे ऐसे। तो अंशु कन्विंस करती है उसे, बहुत समझाती है, ले लो प्लीज़ प्लीज़, मान जाओ ना मान जाओ ना। देन फाइनली वो मान जाते हैं। तो ये और जगह जाते हैं, वो ख़रीद लेते हैं। देन और एक जगह जाते हैं शॉपिंग के लिए, वही जो ड्रेसेस एंड इनको जो चाहिए, जैकिन चाहिए इनको जो ठंड के लिए पहनने, स्वेटर चाहिए, तो वो वहाँ जाते हैं। एंड स्वेटर तो मिल जाता है ईज़िली, कलर चूज़ कर लेते हैं मित्रा और इनको भी। बट मित्रा चाहती है कि और 2-3 ड्रेस ख़रीदें, मतलब कैजुअल में कुछ अच्छे से। तो वहाँ देखती है ना, उसे एक वाइट वाला टी शर्ट बहुत अच्छा लगता है। वो पहले से वाइट कलर का बहुत पसंद करती है, तो वो देखती है वाइट, वाओ ये अच्छा भी है, तो उठा लेती है और 2-3 टी शर्ट्स भी लेती है पहन के देखने के लिए। एंड अंशु बोलती है जाओ उस वहाँ ट्रायल में पहन के देखो, वो अच्छा रहेगा तुम्हें, पहन के देख कर बताओ, ओके, ऐसे बोलती है। तो उसे भेज देती है। अंशु कुछ देखती है तो उधर चली जाती है, तो कवि वहाँ बच जाती है। कवि वहाँ खड़ी होती है, वो देखती है कि उसे माइंड में सडनली एक बात हिट होता है कि ड्रेसिंग रूम, हम सबको पता है कि ड्रेसिंग रूम हर जगह सेफ़ नहीं होता है, राइट। तो उसके माइंड में वही होता है कि मिरर, यस, हम हर जगह जो ड्रेसिंग रूम में चेंज करने जाते हैं तो वो सिंगल वे मिरर होना चाहिए। हम हमारे फिंगर रख के उसमें चेक कर सकते हैं, उसका एक ट्रिक होता है, मैं बाद में आपको पोस्ट करूँगी या आप जाके सर्च भी कर सकते हो। तो डबल वे मिरर होता है, तो उसमें अनदर साइड हम कैप्चर कर सकते हैं हमें। एंड कैमरा लगा होता है कहीं भी, हमें पता नहीं होता है, हिडन कैमरास होता है। तो उसकी माइंड में आता है, ये तो मित्रा को पता है नहीं पता नहीं, बट वो केयर करती है, छोटे छोटे चीज़ में केयर करती है मित्रा को। तो वो फ़ौरन जाती है पीछे पीछे, मित्रा जाके दरवाज़ा बंद कर लेती है ड्रेसिंग रूम में जाके। कवि जाती है, कवि जाके नॉक करती है एंड मित्रा सोचती है कि अभी तो आई, कौन आ गया। तो वो ओपन करके देखती है, तो वहाँ कवि होती है। मित्रा पूछती है कि क्या हुआ, ऐसे पूछती है। एंड कवि बोलती है जो ड्रेस जो तुम ले आए हो ना ड्रेस चेंज करके देखने के लिए, उसे ऐसे ही अपने ऊपर पहन लो, कपड़े मत उतारो, ओके, ऐसे बोलती है। तो मित्रा पूछती है कि ऐसे कैसे पॉसिबल, ऐसे तो साइज़ ठीक नहीं लगेगा ना, मुझे तो पता नहीं कैसे, एंड क्यों पहन के देख कर तो लेते हैं, ऐसे कैसे। तो कवि बोलती है कि ये मैं बाद में बताऊंगी क्या है, बट अब तुम जो ड्रेस पहना है उसी के ऊपर ये टी शर्ट्स पहन के चेक कर लो, ऐसे बोलती है। तो मित्रा को कंफ्यूज होता है, ऐसे कैसे मैं चेक कर सकती हूँ, मुझे 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 आदत नहीं है, साइज़ मुझे गलत हो सकता है, ऐसे बोलती है। तो उसके माइंड में आता है कि मित्रा के माइंड में, क्या तुम हेल्प करोगी मुझे, ऐसे पूछती है, मतलब बताने में ये ठीक है या नहीं, मुझे सूट कर रहा है नहीं। तो कवि बोलती है अच्छा ओके, मैं हेल्प करूँगी, ऐसे बोल के वो भी अंदर चली जाती है ड्रेसिंग रूम में। एंड मित्रा उस ड्रेस के ऊपर ही जो पहनी है उसी ड्रेस के ऊपर एक टी शर्ट पहन के देखती है, वो वाइट वाला, प्योर वाइट वाला होता है। तो वो देखती है, उसे अच्छा लगता है, सूट भी करता है। देन कवि देखती है कि वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, वो बोलती है कि ना ये अच्छा नहीं है, दिस इज़ नॉट गुड, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है कि ऐसे कैसे गुड नहीं है, तो कलर भी अच्छा है। तो कवि पूछती है कि वाइट कलर होता है क्या, ऐसे कौन पसंद करता है, वो भी प्योर लिया है, थोड़ा तो समझ आना चाहिए क्या है, समझ नहीं आ रहा है क्या मैं बोल रही हूँ, ट्रांसपेरेंट जो तो मित्रा को समझ नहीं आता है क्या बोल रही है, अच्छा ही तो है, क्या प्रॉब्लम है। तो पहनते हैं ना, उनको नहीं दिखता है। तो वो बोलती है कि सच में दिस इज़ गुड, वो बोलती है नहीं अच्छा नहीं है, उतारो दूसरा पहनो। तो वो वहाँ उसे डोमिनेट करती है कवि, एंड वो दूसरा येलो टी शर्ट पहनती है, येलो काफ़ी अच्छा लगता है, मित्रा पे सूट करता है। एंड वो पहनती है तो चेक करती है, हाँ ये अच्छा है, तो वो निकालती है। देन और एक ब्लैक वाला टी शर्ट, ब्लैक मित्रा को बहुत सूट करता है, वो इसकी कलर पे वाव लगता है, ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। देन वो पहनती है तो वो निकालने की कोशिश करती है, तो उसमें से टैग होता है ना, उसके बाल में फंस जाता है। वो निकालने की कोशिश करती है बट उसकी पेन लगता है, उसे वो बाल खींचती है, पेन लगता है। तो कवि देखती है, ये अरे क्या कर लिया, ये ठीक से ना, एक भी काम ठीक से नहीं कर रही है ये लड़की। तो वो रुको रुको मैं हेल्प करती हूँ, ऐसे बोल के वो पास में जाती है। कवि मित्रा के बहुत पास होती है, वो देखती है कि कहीं फंस गया है बाल में अच्छे से।
टैग देन वो निकालने की कोशिश करती है। एंड मित्रा जब कभी मित्रा के पास होती है तो बहुत क्लोज हो जाती है, तो मित्रा की धड़कन बढ़ जाता है, वो नर्वस हो जाती है थोड़ी देर के लिए। एंड वो कवि के नियर होती है, सर झुके हुआ होता है क्योंकि सर में फंस जाता है ऊपर में, तो कवि हाथ रख के उसके बालों में टच करती है। कभी फील करती है उसके बालों को, बहुत सॉफ्ट होता है बालें, बहुत सॉफ्ट होता है इसके हेयर। एंड वो टैग को निकालने की कोशिश करती है, उसे पेन नहीं होना है ना, वो कुछ ट्राई करती है तो मित्रा को पेन होता है, हाँ ऐसे ऐसे आवाज़ करती है, तो वो संभालती है, धीरे धीरे वो टैग को निकालती है। एंड बहुत क्लोज में वो काम कर रही होती है, उसे हेल्प कर रही होती है, उसके नेक को टच कर रही होती है, निकालने की कोशिश कर रही होती है। एंड ओके फ्रेंड्स, हम इसका कंटिन्यूशन कल देखेंगे। मैं स्टोरी लंबा नहीं रखा आज, मैंने बताया ना मेरा थोड़ा मूड वैसा है। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून, हमेशा खुश रहिए, अच्छे रहिए, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आई विल मीट यू टुमारो, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।